और सभी लोगों का व्रत भी होगा और सब लोग कल कन्या भी खिलाएंगे। और मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों से मैंने कम्युनिटी में लगाया था कि हर मर्द के पीछे एक माँ का हाथ होता है। तो सबके दिल में सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सही है कि गलत है, क्या कैसे। कुछ लोगों ने तो मेरे से पूछा भी, तो मैंने आज का टाइम दिया था कि मैं 23 अक्टूबर को ये वीडियो डालूँगी। तो मैं इसी बारे में आपसे बात करती हूँ। हाँ, मेरी समझ से ये सच है, हर बच्चे की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। मर्द तो वो बाद में बनता है, पहले तो एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को जब गर्भ में होता है तब से लेकर माँ जब तक शादी नहीं होती है अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वो कौन होता है? माँ होती है। तो हर बच्चे की कामयाबी के पीछे एक माँ का ही हाथ होता है, ना कि दूसरी औरत का। कोई भी औरत हो सकती दूसरी औरत का, क्योंकि हर दूसरी औरत यही चाहती है कि उसको एक कामयाब पति मिले, एक कामयाब आदमी मिले, एक कामयाब प्रेमी मिले। कोई निकम्मा नहीं चाहता है कि हमें कोई निकम्मा मिले, मैं निकम्मे के साथ घूमूं फिरूं ऐश करूं। किस लिए घूमेगी, किस लिए ऐश करेगी जब ये नहीं होगा तो? और बिना इसके सब बेकार है ना, सब बेकार। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो लोग नमक खाना छोड़ देते हैं। जब शुगर बढ़ जाती है तो लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं। और जब किसी का हक हिस्सा छीनते हैं तो उनको ये भी डर नहीं होता है कि भगवान देख रहा है, और जिन हाथों से तू छीन रहा है किसी का तो वो सब कुछ ऐसे छीन लेगा। तो डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। जैसे आपने नमक छोड़ा, शक्कर छोड़ा, तो दूसरे का है कि हक और हिस्सा कैसे मारते हैं, हिम्मत कैसे पड़ती है लोगों की, भगवान का डर कैसे भूल जाते हैं। और भगवान के डर से वो लोग दूसरों का हक और हराम का खाना नहीं भूलते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे हर किसी की आंखें गड़ी हुई हैं, हर कोई आंख गड़ा के बैठा है। अगर कामयाब पति है तो कोई भी उसके पीछे आंख गड़ा के बैठा है। कोई कामयाब बेटा है तो उसके पीछे किसी की निगाहें गड़ी हुई हैं, और गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले, कब वार करूं, कब उसका अपना बना लूं। ये भी नहीं देखते हैं कि वो मेरी फ्रेंड का पति है, ये भी नहीं देखते हैं कि मैं उसकी मौसी हूँ, दीदी हूँ, कौन हूँ, कोई मतलब नहीं। केवल कामयाब कामयाब कामयाब, कामयाबी के पागल है। कामयाब होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खुद अपने पैरों पे चलकर कामयाबी हासिल करो, तभी तो शिखर तक पहुंचोगे। किसी की कामयाबी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जैसे आप करोगे वैसे ही आपको भरना भी पड़ेगा। लोग ऐसी नज़र गड़ा के बैठते हैं जैसे गिद्ध अपने शिकार पर नज़र गड़ाए बैठा रहता है, कितने भी ऊपर होगा लेकिन अपना शिकार देखकर वो नीचे उतर आता है। ये भी नहीं सोचता मैं कितनी ऊंचाई पर था और कैसे नीचे आ गया। छोटे से रोटी के टुकड़े के पीछे गिद्ध नीचे आ जाता है। हम लोग अपने रिश्तों की कदर नहीं करते हैं, क्योंकि और वो करते हैं जो एक गिद्ध करता है। माँ अपने बच्चे को हर उलझन, परेशानी, मुसीबत से दूर करती है। वो माँ ही होती है, उसको समझाती है, सिखाती है और तैयार करती है, अपने से ऊंचा बना देती है। जब तक माँ उनकी देखभाल करती है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। और आने वाले लोग ये कहते हैं, अरे मैं जब से आ गई तब से तो इसकी किस्मत बदल गई। लोग ये कहते हैं, ना पढ़ाया होता, ना लिखाया होता, ना अपनी इच्छाएं मार के इनके इच्छाओं को पूरी किया होता,
वो माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों के नए कपड़े जूते चप्पल देखकर मुस्कान आती है। लेकिन माँ बाप की तरफ देखो तो उनको आप कभी नया कपड़ा जूता पहने नहीं देखोगे। अपने बच्चे की हर खुशी में वो खुश हैं और दुख में दुखी हैं, वो माँ बाप ही होते हैं। तो हर कामयाबी के पीछे एक माँ का हाथ होता है, जब तक शादी नहीं होती है। हर छोटे छोटे सुख दुख में, हर छोटे छोटे सुख दुख में केवल माँ ही बच्चों का साथ देती है। जरा सी बच्चे को चोट लग जाती है तो सारी पीड़ा माँ के चेहरे पे दिखती है। बच्चे के चेहरे पे इतनी पीड़ा आपको नहीं दिखेगी, वो तो जानता है मेरी माँ है, लेकिन माँ के चेहरे पे इतनी पीड़ा होगी जितनी किसी की नहीं होगी। लोग तो केवल ये कहेंगे हाय हाय राम कैसे लग गई, अरे राम 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 बड़ा दुख हो रहा है सुन के। लोग ये कहेंगे अरे बड़ा नेक बच्चा था, अरे कैसे लग गई, अरे बेटा संभल के काम किया करो। लोग ये कहेंगे, लेकिन माँ के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं माँ, जिसकी बोली बंद हो जाती है एक सेकंड के लिए, वो माँ होती है। तो हर कामयाब मर्द के पीछे माँ का हाथ होता है। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि जब से मैं आई तब से इसकी तो किस्मत बदल गई, हाँ होता है किसी किसी के पैर बहुत अच्छे होते हैं कि किस्मत बदल जाती है, लेकिन जब वो है तभी तो किस्मत बदलेगी। अगर वो ना होता तो कैसे किस्मत बदलती। तो उन माँ बाप को, उन सास ससुर की इज्जत किया करो जिनकी वजह से आप, आ गई बात समझ में। और वही बच्चे 4 पैसा आते ही माँ बाप से कैसे मुंह फेर लेते हैं, सामान लेकर आते हैं चुपचाप छुपा लेते हैं, कमरे में घुस जाते हैं और माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। अरे वो अपने बच्चों को खुद तैयार कर रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ यही करेंगे जो आप कर रहे हो, भाई रास्ता तो आप दिखा रहे हो। माँ बाप बिना लालच के आपका भला चाहते हैं। अगर आप उनके कभी चरण में झुकते हो तो आपको आशीर्वाद देने के लिए वो अपने हृदय के सारे पट खोल देते हैं कि ये आशीर्वाद मेरे बच्चे के लग जाए, और आप ऐसा करते हैं। कहते हैं ना कि जब बाप बनोगे माँ बनोगे तब पता चलेगा, जब बनोगे तो क्या पता चला, भूल गए। माँ बाप ने आपसे कभी नहीं कहा होगा कि बेटा आज मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में राशन नहीं है, हमें बहुत दिक्कत है। जब आप उनसे मिलोगे वो हंस के ही मिले होंगे। कभी नहीं कहा होगा बेटा कुछ भर जाओ, कुछ रख जाओ, नहीं कहेंगे। कि जो माँ बाप देना जानते हैं वो आपसे लेंगे कैसे। ये तो आपकी खुशी है और होना भी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं हर दिन के बाद बार लिखा होता है, जैसे सोमवार, वार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। ऐसे ही एक आप भूल रहे होंगे, वो भी समय होता है जिसको बोलते हैं परिवार जो मिलकर एक साथ रहते हैं तो कोई भी बुरी नज़र नहीं फेंक सकता, उस घर में आ ही नहीं सकती, बुरी नज़र आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ माँ बाप का साया होता है। आप भले सो जाओ लेकिन माँ सोते में भी जागती है, देखती है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और वहाँ के सारे काम, सभी के काम बन भी जाते हैं, सभी के काम बन जाते हैं। किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जो परिवार की एकता बनाए रखते हैं, साथ बनाए रखते हैं, दूर होते हुए भी साथ रहते हैं, तो उनके ऊपर भगवान भी खुश होते हैं, उनको भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, हम इस समय सभी लोग माता रानी को पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों? डर से, प्रेम से, किस लिए? तो जब माता रानी की पूजा कर सकते हैं, वो माँ जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है, तो एक ये भी माँ है, ये सब माएँ हैं जो, उनकी भी कदर करें सभी लोग मिलकर। कहते हैं ना,
औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। तो आज से कोई ये नहीं कहेगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है ना। अगर आज आप कहेंगे मेरे साथ क्या किया है, कल आपकी औलाद भी कहेगी आपने मेरे साथ क्या किया है। जो उन्होंने किया है, नहीं तो आप सब्जी का ठेला लगा रहे होते, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते, कहीं कुछ कर रहे होते। वो माँ बाप हैं जो अपनी इच्छाओं को मारकर आज तुमको इस लायक बनाया है कि आप सबके सामने चार बातें अच्छी बोल सकते, बैठ सकते। भगवान से माँ बाप की सेहत के लिए आप लोग दुआ करें कि माँ बाप का साया हमारे सर से कभी ना उठे, क्योंकि मेरे सर पे सतगुरु का हाथ है, किसी और के दर क्यों जाऊं, किसी और के दर क्यों जाऊं, कहीं और क्यों हाथ फैलाऊं, सब कुछ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हरिओम। मैं अनीता संग सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और शायद आप लोग इस वीडियो का मतलब भी समझ गए होंगे कि मैंने क्यों ऐसा बोला। और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। हरिओम। सबको हरिओम।